चैनल ने एक खबर दिखाई थी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को यमुनानगर को सौगात और साथ ही साथ हिसार को सौगात देने के लिए आ रहे थे। उसमें किसानों का यह मानना था कि उनकी भूमि जो रैली स्थल के लिए की गई है उसका मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिसके चलते जो है एसडीएम महोदय ने यहां पर एक मीटिंग की जो है ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, जिसमें तमाम जो है नेताओं की बात की जाए तो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान और जिले के अध्यक्ष सुभाष गुर्जर यहां पर पहुंचे थे। क्या कुछ डिसीजन लिया गया है, बातचीत करते हैं। हमारे साथ रतन मान जी मौजूद हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपका सर, बहुत एसडीएम महोदय से आपने बातचीत करी, क्या कुछ आश्वासन मिला? आप स्वस्थ है उस आश्वासन से? क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, जो प्रधानमंत्री की रैली के लिए कुछ दर्जन भर किसानों के जो 175 एकड़ जो जमीन ली गई है उसके बारे में यहाँ संशय बना हुआ था। किसान आश्वस्त नहीं थे कि कितना मुआवजा कब कैसे मिलेगा। वो प्रशासन की तरफ से भी बताया गया था, किसानों को कोई नोटिस वगैरह भी नहीं दिया गया था ज़मीन के लिए। एक ऐसा तरीका अपनाया गया था जैसे कब्जा लिया हो, कब्जे के रूप में वहाँ प्रशासन गया और आन फान में कच्ची पक्की फसलों को काट कूट कर इधर उधर कर दिया और वहाँ एक रेल स्तर का वो किया। तो आज हम उसको लेकर के हमारा जो यमुनानगर जिले की जो भारतीय किसान यूनियन की जो यूनिट है, हमारे सभी नेताओं के साथ आज हम यहाँ पहुँचे। हमने निर्णय लिया था कि उपायुक्त से बात करें यमुनानगर से, तो वो चले गए। इतना हम आए तो हम नीचे बैठे, हमने अपना धरना भी दिया और रोष भी जाहिर किया। तो उसके बाद डीसी की तरफ से यहाँ के एसडीएम और डीएसपी हेडक्वार्टर वो सरकार के प्रतिनिधि बनकर हमारे बीच में आए। यहाँ सभागार में जो प्रशासनिक सभागार है इसमें सारे किसान बैठे जी सर, और बातचीत हुई और जो कुछ ऐसी अनछुए जो टॉपिक्स थे जिनकी तरफ प्रशासन का भी ध्यान नहीं था मुआवजे के बारे में, वो उनको समझाया गया और उन्होंने हमें एक पत्र भी दिया जो प्रपोजल बना के उन्होंने मुआवजे की सरकार के पास भेजी है। और प्रशासन ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि किसी किसान का 1 इंच का भूमि का नुकसान नहीं होगा और 1 पाई का नुकसान नहीं होने। सर, संतुष्ट हैं आप जो एसडीएम महोदय ने अभी तक आश्वासन दिया है? तो देखिए, अभी प्रधानमंत्री के आने में बीच में 3 ही दिन है मेरे ख्याल में जी, 11, 12, 13 11, 12 और 13 और प्रशासन भी उधर सारा इसमें लगे हुए है और उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। और आज हमारी बात या प्रशासन तक नहीं, सरकार तक भी पहुंची है जी। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जब सरकारी प्रतिनिधि शामिल हुए थे वो सरकार के इशारे पे शामिल हुए। वैसे तो अधिकारी कोई बात कर ही नहीं सकता, तो हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने हमसे बात करी है और उन्होंने कहा कि आपका कोई भी, हम एक भी उसका नुकसान नहीं होने देंगे। और वार्ताओं में आश्वासन भी होते हैं, आश्वस्त भी होना पड़ता है, ना तो ये करी गए ना फिर हम करी गए। और ऐसी उम्मीद समय से पहला जताना भी ठीक नहीं होता। और हमने पूरा विश्वास है कि प्रशासन अपनी बात में भी खरा उतरेगा और किसानों के लिए अगर फिर भी या और मुद्दों को लेकर भी कोई लड़ाई आंदोलन हमें करना पड़ा तो हम शांति प्रिय तरीके से और प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन पहले भी करते रहे हैं, आगे करना पड़ेगा तो आगे भी हम करेंगे। किसी भी बात में उसमें 1 इंच भी पीछे कदम नहीं हटाएंगे। की नई यूनिट का उद्घाटन है, उसके संबंध में जो समारोह है उसके लिए कैल गांव में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, आप सबको विदित है। तो किसानों के मन में किसी तरह का संदेह ना रहे, जो वहाँ पर लोग थे तो उन लोगों की तरफ से बार बार क्वेरीज आ रही थी कि मुआवजा दिया जाएगा या उनकी ज़मीन ख़राब ना हो, उसके संबंध में किसानों के टच में थे और कल उसका मुआवजा कैलकुलेट करके सरकार को भेज भी दिया गया था। परंतु फिर भी कई भाइयों के समक्ष प्रतिनिधि भी, किसान प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनके माध्यम से जो भी किसानों के डाउट्स थे वो सामने आए, जो प्रक्रिया है उसके बारे में एक क्लैरिटी उन लोगों को दे दी जाए। तो आज वही बातचीत हुई है और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है।
जो वहाँ के निवासी हैं जिनकी भूमि का उपयोग किया जा रहा है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनके सहयोग से ये प्रोग्राम सफल हो रहा है। और उनको आज क्लियर कर दिया गया है कि जो भी ज़मीन उनकी यूज़ करी जा रही है उस ज़मीन के संबंध में उचित मुआवजा दिया जाएगा। अगर किसी की पाइपलाइन का नुकसान होता है, किसी की ज़मीन का कोई नुकसान होता है, वो भी भरपाई करी जाएगी। और अगर किसी की डोलें, जैसे वहाँ पे जो डोल बंदी थी, किला बंदी थी, वो जैसे अभी मौके पर समतल कर दी गई थी, तो उसको भी निशानदेही करके सारी डोलें करवा के और दोबारा ज़मीन को उसी तरह ठीक करवा के दिया जाएगा। इसके संबंध में हमने अभी करीब 175 एकड़, जिसमें पार्किंग भी इंक्लूडेड है, स्थान भी इंक्लूडेड है, वेन्यू भी, उसके अलावा बाकी जगहें चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हैं, उन सब का मुआवजा कैलकुलेट कर लिया था 175 एकड़ का। लेकिन किसानवार सूची उसकी बनाई जा रही है, तो मौका पर किसी की गेहूँ है या सूरजमुखी है या मान लीजिए गन्ना है, तो उसका रेट निर्धारण करने के लिए डी साहब ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने आकलन करके उसका भेजा हुआ है और अभी सरकार से पैसे की डिमांड कर ली गई है। 175 एकड़ के लिए करीब 1 करोड़ 8 लाख की डिमांड करी गई थी। लेकिन इसके अलावा अगर किसी का अन्य कोई नुकसान हुआ तो उसकी भी भरपाई करी जाएगी। सर, खेतों में सड़कें बन ब्लैक टॉप जिसको बोलते हैं, वो सारा का सारा PWD उठाएगा और उसके बाद में उस जगह को बिल्कुल ठीक करा के देंगे। उसमें चाहे हमें प्लो करना पड़े या फिर उसके बाद जो है रोटावेटर करना पड़े, तो उसको ठीक करा के डोलबंदी करा के बिल्कुल दुरुस्त करके दिया जाएगा। तो फिर